नागिन 3 एक ऐसी कहानी जहां प्यार जहर बन जाता है और बदला जीने का मकसद। तो चलिए आज इस अलौकिक दास्तां की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो धोखे और किस्मत के धागों से बुनी है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बदले की इस जबरदस्त कसम से। एक ऐसी कसम जो एक नागिन रानी को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से शायद ही कोई वापस आ पाया हो। तो आइए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से इस बदले की आग भड़की, एक ऐसी दुखद घटना जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो होता यह है कि एक पवित्र मंदिर की दहलीज पर 100 साल पुराना प्यार एक पल में दम तोड़ देता है और बस उसी राख से जन्म लेती है बदले की एक ऐसी ज्वाला जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। अब अपना बदला पूरा करने के लिए रूही को अपने दुश्मनों की दुनिया में कदम रखना ही था। लेकिन सोचिए क्या होता है जब बदला लेने आई नागिन का दिल ही उस इंसान पर आ जाए जिसके परिवार को वो मिटाने आई है। तो बेला बनकर रूही अपनी दोस्त विशाखा के साथ मिल जाती है और शुरू होता है सहगल परिवार को अंदर से खोखला करने का एक खतरनाक प्लान। एक एक करके सारे दुश्मन निशाने पर थे। पर तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि बेला को अपने दुश्मन के भाई माहिर से शादी करनी पड़ जाती है। और माहिर वो अपने जालिम भाई से बिल्कुल अलग है, एकदम नेक दिल और सच्चा इंसान। और बस यहीं से शुरू होता है बेला का सबसे बड़ा संघर्ष। एक तरफ है अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने की कसम और दूसरी तरफ है माहिर के लिए वो एहसास जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अब वो बदले और प्यार के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। और जैसे ही माहिर का प्यार बेला के बदले की आग को शांत करने लगता है ना, ठीक उसी वक्त एक ऐसा सच सामने आता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। एक ऐसा धोखा जिसने साबित कर दिया कि उसकी पूरी दुनिया ही झूठ पर टिकी थी। यहां पर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जिस मौत का बदला लेने के लिए बेला ने ये सब कुछ किया, क्या वो मौत कभी हुई ही नहीं थी? असल सच तो ये था कि बेला के बदले की पूरी कहानी एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश की बुनियाद पर खड़ी थी। वो बस एक मोहरा थी इस खेल में, क्योंकि असली साजिश तो विक्रांत और उसकी मां सुमित्रा ने रची थी। जी हां, उन दोनों ने मिलकर विक्रांत की मौत का नाटक किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेला का इस्तेमाल कर सकें और उस सर्वशक्तिशाली नागमणि तक पहुंच सकें। तो अब जब असली दुश्मन सामने आ चुके हैं, नागमणि के लिए जंग और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई की आहट एक और भी बड़ी, एक और भी खतरनाक बुराई को अपनी तरफ खींच रही थी। यहां पर देखें तो खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहानी जो एक इंसानी घमंड से शुरू हुई थी, वो नागकुलों की दुश्मनी से गुजरकर अब एक ऐसी राक्षसी शक्ति तक जा पहुंची है जिसके पास पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत है। और इसी के साथ एंट्री होती है एक नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक विलन की, राक्षसों का राजा हुकुम। उसका मकसद बेला के साथ मिलकर दुनिया के सबसे ताकतवर और शैतानी जीव को पैदा करना। पर एक बहुत ही दुखद मोड़ पर बेला को बचाने की एक हताश कोशिश में उसकी दोस्त विशाखा हुकुम के चुंगल में फंस जाती है और फिर जन्म लेती है हुकुम की बेटी तामसी, एक ऐसी शक्ति जो देखते ही देखते बड़ी होकर विनाश का दूसरा नाम बन जाती है। एक विनाशकारी हार जिसके बाद लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर अपना खेल खेलती है और इन प्रेमियों को अपना अधूरा मकसद पूरा करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। तामसी अब तक बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, इतनी कि उसके सामने बेला और माहिर हार जाते हैं। तामसी उन दोनों को मारने में कामयाब हो जाती है और इसके साथ ही उनकी प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। पर क्या सच में? कहते हैं ना, सच्चा प्यार और अधूरा बदला वक्त के मोहताज नहीं होते। और इसीलिए पूरे 28 साल बाद किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बेला और माहिर श्रावणी और मिहिर के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें सब कुछ याद आने लगता है, उनका अधूरा मिशन, उस लड़ाई को खत्म करना जो उन्होंने शुरू की थी। श्रावणी को जब सब याद आता है तो वो महानागरानी के रूप में अपनी किस्मत को स्वीकार करती है और फिर वो अपने पुराने दुश्मनों से आखिरी बार टकराने और नागमणि के हमेशा के लिए रक्षा करने के लिए सबको एक साथ लाती है। और आखिरकार उस अंतिम युद्ध में प्यार और किस्मत की जीत होती है।
श्रावणी ना सिर्फ अपने पिछले जन्म की मौत का बदला लेती है, बल्कि नागमणि की सच्ची संरक्षक बनकर अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करती है। तो इस तरह इस कहानी का अंत हमारे हीरो हीरोइन के लिए शांतिपूर्ण होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। दुश्मन तो खत्म हो गए, पर क्या लालच और धोखे का ये सिलसिला कभी सच में खत्म होगा?